तो जैसा कि मैंने कहा था, आपने नकली बाबाओं की चमत्कार करने वाली दुनिया बहुत देख ली। आपने जल छिड़ककर या फूंक मारकर बीमारियां दूर करने वाले बाबा बहुत देख लिए। आपने चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबाओं के बहुत चक्कर काट लिए। लेकिन आज टीवी9 भारतवर्ष पर एक रहस्यमय योगी के दिव्य साक्षात दर्शन आपको कराएंगे। आज आप वो देखेंगे जिसने हमें हैरान किया है। पहाड़ों पर शूट करने गई टीवी9 भारतवर्ष की टीम को हैरान किया है। कई दिनों तक उस रहस्यमय बाबा की खोज करने के बाद आज बाबा का वो रहस्य हम आपके सामने जस का तस रख रहे हैं। आप खुद देखिए, खुद फैसला करिए कि बाबा का ये दिव्य रहस्य कितना हैरान करता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, नकली बाबा बहुत देखे, आज देखो शुद्ध रहस्यमय बाबा। माइनस का तापमान वहां पर है। पैरों में कोई ऐसे जूते नहीं हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित उतार सकते हैं। अरे ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं। हम उनसे करीब करीब आप ये कह सकते हैं 500 या 700 मीटर की ऊंचाई पर बैठे थे। हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये बाबा कहाँ से आए थे और ये कहाँ चले गए। ये किसी ढोंगी का छू मंतर नहीं है, ये किसी पाखंडी का झूठा प्रताप नहीं है, ये किसी लोभी का चमत्कृत कर देने वाला रहस्य नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर वो रिकॉर्ड हुआ है जिसने पहाड़ों और ग्लेशियर्स पे रहने वाली अलौकिक शक्तियों के रहस्य पर नई बहस छेड़ दी है। आपने आज तक कई बाबा और उनकी कोरी कल्पनाओं के बारे में सुना होगा। आपने बाबाओं के झूठे चमत्कार भी बहुत देखे होंगे, लेकिन आज देखिए दुर्गम पहाड़ों पर एक बाबा की तूफानी रफ्तार। टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल शो दृश्यम की यूनिट एक स्पेशल शूट पर थी। अलकनंदा नदी के ऊपर पहाड़ों पर दृश्यम की टीम एक अलग खोज पर निकली थी, लेकिन तभी कैमरा घूमा और एक रहस्यमयी शख्सियत पर कैमरे की नजर पड़ी। एक महीन सी आकृति नजर आई। उसे देखते ही कैमरा जूम हो गया। कैमरा जूम होने पर दिखा कि एक शख्स बहुत तेज रफ्तार से पथरीले रास्तों पर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस पहाड़ पर वीरान सन्नाटा था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। हर तरफ पहाड़ के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसे में शख्स बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। ये थोड़ा और करीब आए, अभी कुछ साफ साफ देखने लगे थे। इनकी वेशभूषा भी नजर आने लगी थी। शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में एक छोटा त्रिशूल था। पहाड़ से नीचे की तरफ ये तेज रफ्तार से आ रहे थे। हमारी टीम को हैरत हुई, आखिर इतने बड़े पहाड़ से नीचे की ओर आने वाले ये कौन है। थोड़ा और नजदीक आने पर यह दिखने लगा ये कोई साधु, योगी या बाबा हो सकते हैं। हमारी टीम लगातार बाबा को शूट करती रही। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जिस बर्फ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं, उस पर वो ना सिर्फ अचानक से रुके, उन्होंने अपना रास्ता अंत में बदला और उसके बाद कोने पर पहुंच गए। यहाँ हमने वीडियो इसलिए बंद किया कि हम उनको ट्रैक कर सकें। हमने उनको आवाज़ दी कि बाबा कहाँ हैं, बाबा रुकिए एक सेकेंड, हम आ रहे हैं, क्योंकि हम ऊंचाई पर बैठे हुए थे। हम उनसे करीब करीब आप ये कह सकते हैं 500 या 700 मीटर की ऊंचाई पर बैठे थे। तो उस दूरी को तय करने में हमें जितना वक्त लगना था, उतने देर में ये बाबा ओझल हो गए। हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये बाबा कहाँ से आए थे और ये कहाँ चले गए। जितनी तेज़ी से आए थे उससे ज़्यादा तेज़ी से ये गायब हो गए। ये बाबा पहाड़ से नीचे दौड़ते हुए अब बर्फीले ग्लेशियर के ऊपर चलने लगे। हमारी टीम ने कैमरा जूम किया। इसके बाद देखा कि बाबा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं।
हमारी हैरानी बढ़ती जा रही थी। यह बर्फीला ग्लेशियर कभी भी दरक सकता था। नीचे से अलकनंदा नदी बह रही थी और नदी की जलधारा आप खुद देख सकते हैं। अगर ग्लेशियर दरक जाता और बाबा नीचे चले जाते फिर क्या होता, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन बाबा के कदम नहीं रुके, उनकी रफ्तार और तेज हो गई। इसके बाद बाबा ने अलकनंदा नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया। ऐसा लगा कि बाबा अलकनंदा नदी में ही छलांग लगाने वाले हैं। हमारी टीम लगातार बाबा को शूट कर रही थी और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि अचानक शूट होते होते वीडियो रुक गया। जहाँ ना खाने की कोई चीज़ है, ना पीने के लिए ऐसा पानी है कि आप पीकर प्यास भी बुझा सकें, वहाँ ये बाबा करते क्या है? यही सवाल हमारे दिमाग में भी लगातार कौंध रहा था, आज भी कौंध रहा है। सिर्फ यही वजह है कि ये बाबा कौन है, कहाँ से आए और कितनी तेज़ी से 2 मिनट की वीडियो में आप देखिए कि वो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर रहे हैं, वो भी कहाँ, जहाँ पर आपको 500 मीटर चलने के लिए हो सकता है कि घंटे भर का वक्त लग जाए, जहाँ पत्थर है, जहाँ बर्फ़ है, जहाँ एक कदम आपका पड़ रहा है, वो कदम उठेगा या इंसान उठ जाएगा ये पता नहीं लगता है। वहाँ ये बिल्कुल निश्चिंत होकर, जैसे ये इनके रोज़मर्रा की चीज़ है कि बर्फ़ पर ये तेज़ी से दौड़कर सरपट चले जाएं। देश में नकली बाबाओं की रहस्यमय दुनिया के बीच पहाड़ों पर दौड़ लगाने वाले इन बाबा को देखकर पूरी टीम हैरान थी। हमारी टीम अलकनंदा के ऊपर पहाड़ पर शूट कर रही थी। इसी पहाड़ के एक तरफ से सतोपंथ का रास्ता जाता है। पुराणों में जिक्र है कि पांडवों ने सतोपंथ झील से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। मान्यताओं के अनुसार सतोपंथ झील से ही स्वर्ग की सीढ़ी जाती है। यहीं से होकर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तक का भी रास्ता जाता है। इस ग्लेशियर पर ही 7 सीढ़ियां हैं जो कि स्वर्ग जाने का रास्ता है। और ऐसी जगह पहाड़ों पर तूफानी रफ्तार वाले बाबा के दर्शन ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं। हमने लोगों को वीडियोस दिखाए कि क्या आपने इनको कहीं देखा है, तो जाहिर तौर पर लोगों का कहना था कि नहीं है, ऐसे तो कई बाबा यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये कौन है इसका एग्जैक्टली हम पता आपको नहीं बता सकते। चाहे वसुधारा है जिसके ऊपर एक गुफा बता रहे थे वहाँ पर, या फिर आप जब स्वर्गारोहिणी के लिए आगे जा रहे होते हैं तो विष्णु कुंड पड़ता है जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। हम भी वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ आसपास कुछ ऐसे कंदराएं हैं, कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहाँ इस तरीके बाबा आपको मिलेंगे जो सिर्फ तप करने आते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर साल के ज़्यादातर समय में बर्फ़ रहती है, और ऐसी बर्फ़ रहती है कि अगर कोई जाए और भटक जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन माना जाता है। वैसे देश में कई बाबाओं ने लाखों करोड़ों लोगों को चमत्कृत किया है। श्री बद्रीनाथ धाम में रहकर बर्फबारी के बीच बिना कपड़ों के तपस्या करते इन बाबा ने हर किसी को चौंकाया था। हिमालय के पहाड़ों पर तपस्या करते इन बाबा को भी आपने शायद वीडियो या रील्स में देखा होगा। केदारनाथ धाम में तप करते बाबा भी लोगों को अचरज में डाल रहे थे। लेकिन दुर्गम पहाड़ों पर दौड़ लगाते हुए इन बाबा ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि सिर्फ 2 मिनट के इस वीडियो में बाबा ने कितना लंबा सफर तय किया है। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल आज भी जारी है। आज भी हमारी टीम के कुछ सदस्य अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में लोगों से पड़ताल कर रहे हैं। इन बाबा के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। उन लोगों से पूछ रहे हैं क्या पहले उन्होंने कभी इन बाबा को देखा है। अब तक हमें सिर्फ नामे जवाब मिला है, लेकिन बाबा की हमारी खोज जारी रहेगी। हम बाबा का सच जानकर ही रहेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहां से आए और अलकनंदा नदी के पास कहां खो गए। अक्षय विनोद शुक्ला के साथ मेरी रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।